अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप लोगों ने वीडियो का एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं कुछ घर की बातें भी शेयर करूँगी और मैं आप लोगों के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये शेयर करूँगी कि आपको किस टाइम पे कहाँ पे मूव करना है। कहाँ पे मूव करना से मुराद मेरा ये है कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश या इन कंट्रीज़ को अगर हमने छोड़ना है तो हम लोगों ने कहाँ पे जाना है। क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़, हम अगर इन एशियन कंट्रीज़ की, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, बहुत ही ख़राब चल रही है। हमारा जीपीटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। जैसा कि जैसा जैसा डॉलर का रेट है वो डेली इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा पाकिस्तान जो रुपया है उसकी वैल्यू डेली बेसिस पे कम हो रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है कि अगर जो भी पढ़े लिखे हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं पाकिस्तान में इस टाइम पे, वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग और कुछ ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन उन लोगों के पास सरमाया है, उनके पास कुछ एसेट्स हैं जिन्हें वो यूटिलाइज़ करते हुए कहीं पे मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हीं एसेट्स को हम पाकिस्तान में भी यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें वो आउटपुट नहीं मिलता जो हमें दूसरी कंट्रीज़ में। अब इन अब्रॉड कंट्रीज़ में दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आती है वेस्ट और एक आ जाती है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में हमारी सारी अरब कंट्रीज़ आ जाती हैं, लाइक दुबई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर। इसके अलावा अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे वेस्ट में आ जाते हैं। अब हम लोगों ने चूज़ ये करना है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हमें किस कंट्री को चूज़ करना चाहिए। तो मेरे उन बहन भाइयों को ये गुजारिश है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों ने, पढ़ा लिखा इंसान कहीं पे भी मूव कर सकता है। अब कुछ पढ़े लिखे, इवन के मेरे अपने कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो मिडल ईस्ट में नहीं जाना चाहते। अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है दुबई में तो वो नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं, हमें अगर जाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट में जाना है, हमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन कंट्रीज़ में आना है, इसके अलावा हम लोगों ने कहीं नहीं जाना। तो उन सब के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आपका जहाँ पे भी आपका वीज़ा लग रहा है आप लगवाओ। अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं आप लोग उनको यूटिलाइज़ करते हुए हम अमेरिका में इवन के पेट्रोल पंप्स तक बाय कर सकते हैं, अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये हमें इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करते हैं। ये सब उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ सरमाए हैं, जिन लोगों के पास कुछ ज़मीनें हैं, कुछ उन लोगों के पास बैंक बैलेंसेस हैं, तो वो लोग ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे और गरीब घरों के लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने सिंपल, आप जिस भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं इनके वीज़े हमें थोड़ा इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आपको मिडिल ईस्ट में से किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल अगर दुबई का भी वीज़ा मिल रहा है तो आप उसको ले लो। कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको अवेल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम तो छोटा है तो मैं नहीं करूँगा, ये काम बहुत बड़ा है तो मैं ये करूँगा। मिडिल ईस्ट में आप जाते हो, आपको वहाँ पे और से और जॉब भी मिलती है तो वो करनी चाहिए। क्योंकि स्टार्ट हमेशा छोटे से कर लेते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं उन्हें अगर हम उनकी बैक हिस्ट्री जाएँ, उनके बैक एंड्स पे जाएँ तो वो उनका स्टार्ट जो है वो लो लेवल से होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इंसान को कामयाबी मिलती है। आप वहाँ पे जाएँ, कुछ टाइम अपना स्पेंड करें, कुछ साल अपने वहाँ पे गुजारें, उसके बाद आप यूके, कनाडा, अमेरिका, जहाँ पे भी आप जाना चाहें आप चले जा सकते हैं। यूरोप में आ जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, लाइक आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास फिर कुछ स्किल्स होंगी। और एक मैं और बात ये बता दूँ कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ा लिखा इंसान स्किल्ड पर्सन को कहा जाता है। अगर कोई इंसान स्किल्ड है तो दैट इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, आपको पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाए। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, और जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को मेरा तो बेहतरीन मशवरा ये है कि भाई अगर आप लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत सरमाया है उसको यूज़ करो, अपने वीज़े लगवाओ, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप चले जाओ, चाहे वो मिडल ईस्ट में आती है चाहे वो वेस्टर्न में आती है। वेस्टर्न में आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों के पास बैक एंड होता है। बैक एंड इस तरह होता है कि अगर आपके पास एक दफ़ा पीआर आ गई है, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ साल मेहनत की, आप लोगों के पास पासपोर्ट आ गए, तो समझो कि आपकी आगे की ज़िंदगी पुरसकून गुजर जाती है। और ये फ़ायदा हम लोगों को मिडल ईस्ट में नहीं होता। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे ये बहुत बड़ा एज है कि अगर हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं तो हम लोगों का जो आगे की लाइफ है वो हमारी पुरसकून गुजरती है। ये लोग ओल्ड एज के बेनिफिट्स देते हैं, बच्चों को बेनिफिट्स देते हैं, इवन कि अगर मदर है वो बच्चों की जस्ट केयर कर रही है अपने बच्चों की तो उसको भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए जो है ये ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत बेहतरीन है। मिडल ईस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप वहाँ पर सारी ज़िंदगी भी अपनी गुजार दो वो आपको कोई स्टेटस नहीं देते। लेकिन अगर हम घरों की बात करें तो मिडल ईस्ट में जो विलाज होते हैं ना वो वाकई विला कहलाने के काबिल होते हैं कि वो अच्छे खासे बड़े होते हैं। और उसी के मुकाबले अगर हम यूरोप के घरों की बात करें तो ये उसके बराबर एक माचिस की डब्बी की मानीता है। लाइक ये इतने पिद्दू से छोटे छोटे घर हैं, और अगर इन्हीं घरों के रेंट हम देखें तो
آسمان کو ان کی قیمتیں چھو رہی ہوتی، اتنے مہنگے گھر ہوتے ہیں. ایک بیڈ روم کا بھی گھر ہے تو وہ 6-7 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اس کی قیمت کا ہمیں صرف تب بھی پتہ چلتا ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک روم کا گھر ہے تو اس کی جو ورتھ ہے وہ اتنی ہے، ہمیں تب پتہ چلتا ہے، ادروائز ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپارٹمنٹس لے کے رہتے ہیں، ویلاز تو بہت کم لوگ لیتے ہیں. لائک اتنی کسی کے پاس اتنے ایسٹس ہی نہیں ہوتے کہ بھئی اتنے ہی بہت ہے کہ وہ باہر کے ملک میں آئے ہیں، آ کے انہوں نے سیٹنگ کر لی ہے. گھر لینا تو بہت دور کی بات ہے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، رینٹ لیتے ہیں، رینٹ پہ گھر لیتے ہیں. اور یہاں پہ رینٹ پہ گھر لینا بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے اپنے نام پہ رینٹ پہ گھر نکل آیا نا تو سمجھو کہ آپ بہت لکی ہو. لوگوں کو 10-10 سال، 15-15، 20-20 سال کی لوگ کیوں میں لگے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پروز اینڈ کونز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں تو ہر چیز پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہر جگہ پہ اگر کچھ فائدے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے چوز یہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے اپنے بینیفٹس کو پرائیورٹی میں رکھا ہوا ہے. تو جو ہماری پرائیورٹیز میں ہوگی چیز، ہم نے اس کو پہلے دیکھنا ہے. تو اس طرح میں کیا پریفر کروں گی، میں ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز کو ہی پریفر کروں گی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس بیک اینڈ. مڈل ایسٹ یا ایشین کنٹریز میں بیک اینڈ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہم لوگوں کو پیز جو ہے نا وہ اچھی خاصی مل جاتی ہیں، لیکن نو اسٹیٹس، وہاں پہ ہم لوگوں کو اسٹیٹس نہیں ملتا. آئی تھنک آپ لوگوں کو اب یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کس ٹائم پہ کس کنٹری میں موو کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھیے گا کمنٹ سیکشن میں. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سجیسٹ یو ان اے ویری گڈ وے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں تک جسٹ وہ نالج پہنچاؤں جو میرے پاس ہو. اور میں کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے، جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو، اس کو بنانے سے پہلے میں خود نالج اکٹھا کرتی ہوں. خیر ہم لوگ آ رہے تھے اب واپسی پہ، کیونکہ آج کا سارا دن جو ہے وہ صبح سے لے کے رات تک میرا تیاری میں گزر گیا تھا. مجھے اپنی فرینڈ کی طرف جانا تھا اور اس کے گھر تو ہم بہت کم ٹائم رکے ہیں، بس سارا دن تیاری میں. اینی ہاؤ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ویلوگ. آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو، اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو دین ڈونٹ forget ٹو شیئر، اینڈ اف یو آر نیو آن دا چینل دین ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب. اللہ حافظ.